मोदी सरकार आने के बाद रक्षा व्यापार में बेतहाशा उछाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया चौंकाने वाला खुलासा। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत 25 सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल। बीते साल में 2.5 बिलियन से ज्यादा का हथियार किया सप्लाई। दोस्तों, भारत रक्षा व्यापार में लगातार ऊंची उड़ान भर रहा है और ये छलांग तब से शुरू हुई है जब से मोदी सरकार की एंट्री हुई थी। मतलब बीते कई सालों से लगातार इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस साल के बजट में इससे रिलेटेड जो खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया वो चौंकाने वाला था। बीते साल में भारत ने दुनिया के तमाम देशों को 2.5 बिलियन से ज्यादा का हथियार बेचकर तहलका मचा दिया है। जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता रहा है, उसी देश ने हथियार बेचने के मामले में रिकॉर्ड उछाल दर्ज कराई है और अब भारत इस मामले में दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो चुका है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में ये बवंडर तब मचाया है जब चीन जैसे देश भारत पर दूसरों के हथियारों पर डिपेंड रहने का आरोप लगाकर मजाक उड़ाते रहते हैं। ये आंकड़ा चीन जैसे देशों के लिए करारा तमाचा है और भारत की छलांग यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके लिए जबरदस्त तैयारी सरकार ने कर रखी है और ये आंकड़ा हर साल आसमान को छूता चला जाएगा। तो रक्षा व्यापार में आए ताजा आंकड़ों और इस मामले में सबसे आगे निकल जाने की भारत की प्लानिंग को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के इस दमखम को जानकर आप गदगद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। 2017 के मुकाबले इस साल रक्षा व्यापार में हुई 12 गुना बढ़त। भारत के हथियारों की धमक से अमेरिका चीन हो रहे परेशान। पिनाका, ब्रह्मोस जैसे हथियारों के लिए तमाम देशों में मची होड़। भारत ने रक्षा व्यापार में अपनी मजबूती के लिए तमाम कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार कई तरह की नीतियों पर काम कर रही है, जिसकी वजह से देश को इसका फायदा मिल रहा है। इन नीतियों और पॉलिसियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले रक्षा व्यापार में भारत के उछाल के बारे में सब कुछ बताना चाहेंगे। इस वक्त वो भारत जो कभी केवल दुनिया से हथियार आयात करने वाले देश के तौर पर जाना जाता था, वो पूरी दुनिया के 84 देशों को अपने घातक हथियार बेच रहा है। 2017 में जहां भारत का रक्षा उत्पादन 74,054 करोड़ रुपए का था, वो 2023 से 24 में बढ़कर 1,08,684 करोड़ रुपए का हो गया है। इस क्षेत्र में मात्र एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। यह लक्ष्य रक्षा मंत्रालय के मजबूत कदमों से हासिल हुआ है। इस सफलता तक पहुंचने में देश की बड़ी 50 कंपनियों ने बेहद तगड़ा योगदान दिया है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की जबरदस्त छलांग है। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा से संबंधित चीजों का निर्यात किया है। इस हिसाब से भारत ने 2017 के मुकाबले 2024 में 12 गुना बढ़त हासिल की है। इससे पहले भारत एक बड़े रक्षा उपकरण और हथियारों का केवल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक देश बनने की दिशा में बढ़ चुका है। इससे जाहिर होता है कि आने वाला समय भारत का होगा और रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक के तौर पर 25 सबसे ताकतवर देशों में शुमार भारत जल्द ही इस मामले में टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। भारत के रक्षा निर्यात की इस छलांग में देश की 50 भारतीय कंपनियों में HAL, भारत डायनामिक्स सहित कई कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने रक्षा प्रोडक्शन में न केवल बेहतर हथियार बनाए हैं, बल्कि तकनीकी रूप से इन्हें भयंकर ताकतवर और आधुनिक बनाया है। इसी वजह से भारत आज रक्षा उपकरणों और तकनीकों के रिलायबल सप्लायर के रूप में धमक दिखा रहा है। भारत के हथियार UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, स्पेन, चिली सहित कई देशों तक पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त भारतीय हथियारों की जबरदस्त मांग बढ़ रही है। इसकी खास वजह यह है कि भारत के हथियार आधुनिक तकनीकों से लैस तो हैं ही, वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों के हथियारों के मुकाबले सस्ते और दमदार हैं। इसी वजह से अब तमाम देश अमेरिका जैसे देश को एवॉइड करके भारत से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट करना चाहते हैं। खासकर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत इसके जखीरे को बढ़ा रहा है। इस मिसाइल की ताकत का कोई तोड़ चीन और अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका अब इसके डिमांड से इतना दहशत में आ गया है कि अपने बाजार को बचाने के लिए वो ब्रह्मोस पर सवाल खड़े करने की जरूरत कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रह्मोस तो अभी ट्रेलर है।
जिसकी रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, वहीं इसे हाइपरसोनिक बनाकर पूरी दुनिया को भारत अपनी ताकत दिखाएगा। जबकि पिनाका रॉकेट लॉन्चर जंग के मैदान में मित्र देशों को मजबूत कर रहा है। रक्षा व्यापार को लेकर भारत बेहद अलर्ट है और हाल में ही देश ने इसके लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिसका असर दिखाई देने लगा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। निजी कंपनियों को डिफेंस प्रोडक्शन में करवाई एंट्री। निगेटिव लिस्ट जारी करके आयात में की गई कमी। भारत रक्षा व्यापार में अपनी मजबूती के लिए जब जरूरी हथियारों को लिए दुनिया से आयात करता है, तो इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि भारत दुनिया से जो भी खरीदेगा उसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा। इतना ही नहीं, उस हथियार की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी, जिससे आगे चलकर भारत उस तकनीक के जरिए हथियारों का खुद प्रोडक्शन कर सके। भारत इसी तरह के करार के तहत सुखोई 30 जैसे विमानों का निर्माण करने वाला है। वहीं कई जंगी पोतों का निर्माण कर रहा है। भारत फ्रांस से भारी तादाद में राफेल विमानों का खरीद करना चाहता था, लेकिन जब वो तकनीक देने को राजी नहीं हुआ, तो भारत ने केवल उतने ही विमान खरीदे जिनके बिना फिलहाल काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब वो ऐसे करार की तलाश में है जिससे उसकी शर्तें पूरी हो सके। भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन भी इसी तरह के करार से किया था। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार सेना में शामिल करके आत्मनिर्भर भारत स्कीम पर जोर दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तेजस विमानों का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन किया जा रहा है। भारत अपने तेजस विमानों को भी दुनिया को बेचना चाहता है, जिससे वो 2029 तक इस क्षेत्र में निर्यात से 50,000 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सके। भारत इसके लिए तमाम देशों में अपने डिफेंस अताशय तैनात कर चुका है, जो उन देशों की जरूरतों के बारे में भारत को बताते हैं और भारत उसी हिसाब से उन देशों को अपने हथियारों का ऑफर दे देता है। ब्राजील हाल में ही भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम का दीवाना हो रहा है। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कई देश कतार में है। इसके अलावा अर्मेनिया, जहां पहले ही भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद चुका है, वहीं दूसरे देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। जबकि फिलीपींस सहित दूसरे देश ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। भारत इसलिए लगातार रिसर्च करके खतरनाक हथियार और जंगी सामान तैयार कर रहा है। गोला बारूद के मामले में जहां वो पहले दुनिया से आयात करता था, अब उसने हर तरह के गोला बारूद का इंपोर्ट बंद कर दिया है। वहीं सेबेक्स 2 जैसे घातक एक्सप्लोसिव का निर्माण करके दुनिया को हैरान कर दिया है। ये इतना ताकतवर विस्फोटक है जो फटता है तो न्यूक्लियर ताकत जैसा बवंडर पैदा करता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय वक्त वक्त पर निगेटिव लिस्ट जारी करके तमाम रक्षा उपकरणों का आयात बंद करती है, जिसकी वजह से अब भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और दुनिया को निर्यात करके मुनाफा कमा रहा है। भारत के निर्यात किए जाने वाले हथियारों में सबसे ज्यादा मांग ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, रडार, सिम्युलेटर और आर्म्ड व्हीकल शामिल हैं। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसी वजह से L&T जैसी कंपनियां ताबड़तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। तो दोस्तों, भारत की इस तगड़ी छलांग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इसके अलावा इस मामले में भारत की पॉलिसी को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।